नमस्कार किसान भाइयों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैसी फर्ग्यूसन 7250 DI मॉडल। जैसा कि आप लोग इस ट्रैक्टर को देख रहे होंगे और किसान भाइयों हम इस ट्रैक्टर के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी शानदार डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों मैं इस ट्रैक्टर के बोनट की बात करूँ तो यहाँ आपको बोनट पर ही मैसी फर्ग्यूसन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी शानदार यहाँ लगने वाली है। और कलर की बात करें तो किसान भाइयों यह आपको रेड कलर के साथ मिलने वाला है। और किसान भाइयों रेंज की बात करें तो यहाँ आपको इस ट्रैक्टर में जो है 50 HP की रेंज देखने को मिलने वाली है। और किसान भाइयों हम इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो यहाँ आपको 2700 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि 50 HP की पावर जनरेट करता है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम फ्यूल पंप की बात करें तो यहाँ आपको बॉश कंपनी का इनर लाइन फ्यूल पंप देखने को मिलने वाला है। और इससे आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों हम बोनट की बात करें तो यहाँ आपको सिंगल फीस बोनट देखने को मिलने वाला है। और इसके नीचे हम यदि वाटर सेपरेटर की बात करें तो यहाँ आपको एक वाटर सेपरेटर भी देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों मैं डीजल फिल्टर की बात करूँ तो यहाँ आपको डबल डीजल फिल्टर देखने को मिलने वाले हैं। और पावर स्टीयरिंग की बात करें तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में सिंगल कनेक्टिंग डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलने वाला है। और इससे आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों हम बोनट ओपन करने की बात करें तो यहाँ आपको दोनों साइड में लॉक देखने को मिल जाते हैं, जिसे प्रेस करने पर आपके ट्रैक्टर का बोनट इजीली ओपन हो जाता है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ आपको चौकोर हेलोजन बल्ब के साथ हेड लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हम बता दें कि यहाँ आपको बोनट में ही जो है फ्रंट साइड में आपको एक मैसी फर्ग्यूसन का 3D लोगो भी देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों में एयर क्लीनर की बात करूं तो यहाँ आपको ऑल वाट टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिलने वाला है। कंपनी इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती थी, पर वैसे भी यह बहुत शानदार लगने वाला है। और किसान भाइयों हम इससे आगे बढ़ते हुए इस ट्रैक्टर के बम्पर की बात करें तो यहाँ आप लोग इस ट्रैक्टर के बम्पर में जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो है इस ट्रैक्टर में वेट भी अटैच कर सकते हैं, डिपेंड कर सकता है आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम इसके और भी कुछ फ्यूचर की बात करें तो यहाँ आपको जो है इस ट्रैक्टर का डिज़ाइन इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम इसकी सेल्फ मोटर की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी शानदार सेल्फ मोटर देखने को मिलने वाली है। और किसान भाइयों में इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों मैं इससे आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ी और जानकारी देते हुए बता दूं कि यदि आप लोग इस ट्रैक्टर का जो है प्लेटफॉर्म एक्सेस करना चाहती हैं तो यहाँ आपको फेंडर में ही एक हैंडल देखने को मिलता है। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहती हैं तो यहाँ नीचे की ओर चेचिस से कनेक्ट आपको एक सिंगल फुट स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों हम इस ट्रैक्टर की सीट की बात करें तो जो है किसान भाई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इस सीट को आगे और पीछे इजीली एक लीवर नीचे की ओर सीट के दिया हुआ है, जिसे जो है ऊपर और नीचे करने से हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर की सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। अब हम इसके फ्रंट की बात करें तो इस प्रकार से आपको जो है इसका शानदार लुक देखने को मिलने वाला है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम इसके एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर या एनालॉग डिजिटल मीटर के बारे में बताएं तो यहाँ आपको जो है डिजिटल हावर मीटर के साथ में ही आपको एनालॉग आरपीएम मीटर और डीजल इंडिकेशन और बैटरी इंडिकेशन सभी प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको डैशबोर्ड में ही मिलने वाला है। और स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ आपको स्टीयरिंग में ही एक 3D मैसी का लोगो मिलने वाला है। और
हाथ वाली रेस की बात करें और इससे आगे बढ़ते हुए हम किसान भाइयों हैजार्ड स्विच की बात करें तो यहाँ आपको एक प्रॉपरली हैजार्ड स्विच देखने को मिलता है। और मैं इसके लाइटरिंग कंट्रोल की बात करूं तो यहाँ आप लोग साइड प्रेस करने से जो है इंडिकेटर और ऑफ कर सकते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हम इसके लाइटिंग स्विच की बात करें और डिफर की बात करें तो यहाँ आपको एक सिंगल स्विच में सभी प्रकार के कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं, जिसे लेफ्ट और राइट प्रेस करने पर आप लोग इजीली ऐसे ट्रैक्टर की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यदि हम चार्जिंग की बात करें तो किसान भाइयों यहाँ आपको 12 वॉट का एक चार्जिंग एडाप्टर भी देखने को मिल जाता है, जहां आप लोग इजीली चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों हम ऐसे ट्रैक्टर के ब्रेक की बात करें तो यहाँ आपको ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो इसे ट्रैक्टर के ब्रेक मिलने वाले हैं यह प्रॉपरली ऑयल में डूबे हुए ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं। और क्लच पैडल की बात करें तो यहाँ आपको काफी स्मूथ क्लच पैडल देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों हम ऐसे ट्रैक्टर के गियर की बात करें तो यहाँ आपको 1 2 3 और 4 रिवर्स गियर कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। इस ट्रैक्टर में आपको प्रॉपरली साइड शिफ्टिंग गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ और बताएं आपको तो जैसा कि आप लोग इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक कंट्रोल को देख रहे होंगे तो यहाँ आपको हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग के लिए डीसी और पीसी लीवर देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप लोग राइट हैंड की हेल्प से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक पार्किंग ब्रेक भी देखने को मिलता है, जिससे आप लोग प्रेस कर कर अपने ट्रैक्टर को कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक वीडियो लीवर भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग वीडियो को चला सकते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए किसान भाइयों हम इस ट्रैक्टर के और कुछ फ्यूचर्स के बारे में बता दें तो यहाँ आपको इस ट्रैक्टर का एक काफी बड़े साइज का डीजल टैंक भी देखने को मिलता है। अराउंड यह 60 से 65 लीटर के अराउंड देखने को मिल जाता है। और इससे इसके में चेयर पर बैठकर फ्रंट की बात करें तो यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से जो है आगे का नज़ारा देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों मैं इसके बैक टायरों की बात करें तो यहाँ आपको 14 9 28 के काफी बड़े साइज के बैक टायर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ जो है बैक टायर किसान भाई अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस ट्रैक्टर में कंपनी डिपेंड करती है आप किस कंपनी के टायर लेना चाहते हैं। और इसके बैक लुक की बात करें तो किसान भाइयों आपको कुछ इस प्रकार से इस ट्रैक्टर का बैक देखने को मिलने वाला है। यहाँ बैक साइड में आपको एक काफी बड़े साइज का टूल बॉक्स देखने को मिलने वाला है। और टूल बॉक्स के जस्ट बगल में ही आपको एक बॉटल होल्डर भी देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों हम यहाँ एक बैक साइड में एक यहाँ आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलने वाला है। और किसान भाइयों यदि हम टॉपलिंग सेंसिंग की बात करें तो यहाँ आपको प्रॉपरली एक टॉपलिंग सेंसिंग पॉइंट भी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ आपको यह जो देख रहे हैं यह आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में यह ट्रैक्टर प्रॉपरली आता है। और किसान भाइयों यदि आप लोग इससे आगे बढ़ते हुए हम बताएं कि यदि आप लोग अपनी ट्रॉली में लाइटिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो बैक साइड में ही आपको एक 12 वाट का होल्डर देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग इजीली अपनी ट्रॉली वगैरह में लाइटिंग वगैरह लगवा सकते हैं। और किसान भाइयों हम इस ट्रैक्टर की हिच की बात करें तो यहाँ आपको काफी हैवी ड्यूटी हिच देखने को मिलने वाला है, जिसे हमारे किसान भाई अपनी ट्रॉली की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और लिंक की बात करें तो किसान भाइयों यहाँ आपको काफी लंबी लिंक देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर में प्लाऊ वगैरह लगाती हैं तो जो है कई बार प्लाऊ फेंडर में लग जाता है तो काफी ट्रैक्टर का नुकसान हो जाता है। इसी कंपनी को इसलिए कंपनी ने ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर में प्रॉपरली लंबी लिंक दी हुई है। और लिंक की बात करें तो किसान भाइयों यहाँ आपको लिंक एडजस्टमेंट करने के लिए भी जैक दिए हुए हैं, जिसे आप लोग अपने ट्रैक्टर की लिंक को एडजस्ट कर सकते हैं। और बैक लाइट की बात करें तो किसान भाइयों यहाँ आपको हेलोजन बल्ब के साथ चौकोर काफी बड़े पावरफुल बैक लाइट देखने को मिलने वाली है। और किसान भाइयों इंडिकेटर की बात करें
तो यहाँ आपको इस ट्रैक्टर में प्रॉपरली चारों इंडिकेटर एलईडी देखने को मिलने वाले हैं। और ट्रैक्टर के हम डिजाइन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको इस ट्रैक्टर का जो है डिजाइन देखने को मिलने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसान भाई वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।